नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड संवाद में। मैं आपके साथ मुस्तफा देशनियाल बात करेंगे लगातार जिस प्रकार से हम नगर निकाय चुनाव 2024-25 आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी को लेकर बात करेंगे वार्ड नंबर 3 की जो है वो, जहां पे अधिवक्ता संध्या एनी जी जो है वो प्रत्याशी हैं और उनसे जाने प्रयास करेंगे। संध्या जी, क्या कुछ जो है वो रीजन और क्या कुछ विजन रहेंगे आपके वार्ड को लेकर? देखिए, वार्ड को लेकर मेरा जो विज़न है वो सिर्फ एक सीमित विज़न नहीं है मेरा वार्ड को लेकर। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के साथ साथ, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक अधिवक्ता हूँ, तो मैं आपके माध्यम से अपने वार्ड वासियों से भी ये कहना चाहूँगी कि देखिए, मैं एक अधिवक्ता हूँ और मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कानूनों को और अधिकारों को और कार्यों को। तो मैं निरंतर प्रयासरत रहूंगी कि मैं अपने वार्ड के लोगों को सिर्फ नगर पालिका वार्ड के हिसाब से, सभासद के हिसाब से ही उनके लिए जनसेवा ना करूं, बल्कि एक अधिवक्ता होने के माध्यम से भी जो भी मेरे से उनके लिए जनहित में कार्य होता है वो मैं कर सकूं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि समाज सेवा के कार्य में मैंने एक ट्रस्ट के साथ में ट्रस्टी भी रही हूँ, जिसमें हमने महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाएं लाए हैं, उनको कराया है। तो जैसा कि मेरे वार्ड में महिलाओं की मांग भी है कि उनके लिए कोई स्वरोजगार का अवसर अभी तक नहीं लाया गया है, तो मैं उसके लिए भी काम करना चाहूँगी कि महिलाओं और युवाओं को मैं रोजगार के अवसर भी उनके लिए ला सकूँ। आपके जो वार्ड है उसमें गरीब तबका, जो निम्न तबका है वो बहुत ज़्यादा है, उसको लेकर आपकी किस प्रकार की रीति नीति रणनीति रहेगी? जिस प्रकार से आइडियाज है, जिस प्रकार से जो है वो राजमंडी है, तो दोनों ही जगहों में जो है वो निचला तबका जो है, निम्न स्तर का जो सफाई कर्मचारी है, जिनको जो है वो घर के लिए जूझना पड़ता है, जिनको जो है वो वहाँ की सड़कों के लिए जो है वो जूझना पड़ता है, तो उनके लिए किस प्रकार की रीति नीति रहेगी? देखिए, उन सब के लिए जो अगर मैं मुझे जनता अवसर देती है कि मैं सभासद बनकर आऊं, तो जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसके लिए मुझसे जितना ज्यादा से ज्यादा कार्य होगा मैं अपनी जनता के लिए करूंगी। और साथ ही जैसे कि लोगों को परेशानी होती है, आप जानते हैं कि मसूरी में कोर्ट खुल चुका है अब, तो लोगों की एक परेशानी ये भी है कि वो अपने लिए अधिवक्ता भी मुहैया नहीं करा पाते, वो उस परेशानियों से भी जूझते हैं। और निम्न वर्ग के लिए ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर उनका कुछ ऐसा मतलब कुछ भी हो जाता है तो उनको एक अधिवक्ता की भी जरूरत पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करती है और उन्होंने आप पे जो है वो विश्वास जताया है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिला के लिए हम लोग हमेशा ही अग्रसर रहते हैं और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है, तो मैं महिलाओं के हित के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा कार्य हो सकेगा वो मेरी मतलब सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि मैं महिलाओं के लिए कोई कार्य करा सकूं, उनको रोजगार के अवसर प्रदान करा सकूं। जैसे कि आप जानते हैं कि केंद्र में भी हमारी सरकार है और सरकार से कई योजनाएं भी आती हैं, लेकिन क्या होता है कि जो क्षेत्रीय सभासद हैं उन्होंने लोगों को उसके बारे में जागरूक या अग्रसर ही नहीं किया हुआ है। लोगों को पता ही नहीं है महिलाओं को कि उनके लिए रोजगार के क्या क्या अवसर आते हैं, क्या क्या योजनाएं आती हैं जो सरकार की तरफ से भी आती हैं। तो मैं उसके लिए भी मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं महिलाओं और युवाओं के लिए हमें प्राथमिकता के साथ कार्य करूं और उनके लिए जो भी बेहतर अवसर हैं वो ला सकूं। जो है वो वार्ड में कई लोगों का ये भी कहना है कि पूर्व में जो मेंबर रहे हैं 5 साल जब इलेक्शन होते हैं तो जो है वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन वैसे किसी के सुख दुख में कभी दिखाई भी नहीं देते, वार्ड के लोगों की जो है वो समस्या नहीं पूछते। परिचय कहीं ना कहीं जन प्रतिनिधि इसलिए चुना जाता है कि कोई भी दिक्कत परेशानी वार्ड के क्षेत्र के जो है वो लोगों को उसके समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई करे और आगे रहे हम। देखिए, आपने बहुत अच्छा ये सवाल किया है। मैं भी जब वार्ड में गई तो मेरी लोगों की मुझसे यही अपील थी कि 5 साल पहले जब हमने चुनाव हुआ तो सब हमारे घर वोट मांगने आए, लेकिन उसके बाद कोई हमें पूछने या देखने नहीं आया। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि क्योंकि मैं एक अधिवक्ता हूँ, मेरा लोगों से वैसे ही संपर्क रहता है और मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करूंगी कि मैं लोगों के साथ संपर्क बनाकर रखूं और जो पूर्व बोर्ड से या पूर्व सभासद से उनकी शिकायतें हैं तो वो उनको मुझसे ना हो सके। मैं इस प्रयास के लिए अग्रसर रहूंगी और इसके लिए मैं लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि मैं लोगों से मिलूंगी और मैं उनकी परेशानियों को समझूंगी और जो भी मुझसे निवारण हो पाएगा वो मैं हमेशा करने के लिए तैयार रहूंगी। तो ये थी हमारे साथ संध्या यानी, जिनका ये कहना है कि ये 5 साल पूरे वो अगर जनता इनको जो है आशीर्वाद देती है तो ये पूरे 5 साल जो है वो जनता के हितों के लिए काम करेंगे। साथ ही इन्होंने कहा कि अधिवक्ता हैं तो उसका परिपूर्ण फायदा जो है वार्ड के लोगों को मिलेगा। अगर कोई सक्षम नहीं है तो ये जो है वो उनका जो है वो केस भी लड़ेंगी। तो ये थी हमारे साथ संध्या यानी, जिनका कहना है कि हिंदू चाहे जैनी सबकी लड़ाई हम लड़ेंगे। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ।